अचानक कोर्ट में पेशी के बाद कैसे राहुल गांधी वहां पहुंच गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गाड़ी को सड़क पर रोककर राहुल गांधी किसे याद करने चले गए। दोस्तों, आज राहुल गांधी को यूपी के सुल्तानपुर में एक मामले को लेकर कोर्ट में पेश होना था और हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि कोर्ट में राहुल गांधी पेश होंगे। आधे घंटे के आसपास वो कोर्ट में रुके और उसके बाद वापस अपने काम पर निकल जाएंगे। लेकिन हर कोई हैरान तब रह गया जब राहुल गांधी यहाँ से निकलते हुए वहीं रुके जहां वो कुछ वक्त पहले रुके थे। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने काफिले की गाड़ी रोकी और ऐसी जगह उतरे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों, ये जो जगह है आपको शायद देखी देखी जैसी लग रही होगी। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी पिछले साल जब इसी मामले को लेकर सुल्तानपुर में सुनवाई के लिए आ रहे थे तो वो अचानक से ऐसे ही गाड़ी रोक के उतरे थे। दरअसल राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर रुका तब जब उन्होंने रोड में साइड में एक शख्स को जूता ठीक करते हुए देखा। राहुल गांधी न केवल वहां रुके बल्कि सुल्तानपुर के उस जूता अपने हाथ से बनाने वाले शख्स से बातचीत की। दोस्तों, रामचेत नाम के ये बुजुर्ग एक बिल्कुल नॉर्मल दोपहरी में रोज की तरह अपनी दुकान में काम कर रहे थे। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी वहां अचानक पहुंच जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी न केवल वहां पहुंचे बल्कि रामचेत से उन्होंने बात की और ये जाना और समझा कि एक आम कारीगर जो किसी शहर के किसी दूर दराज इलाके में बड़ी मुश्किल से अपनी दुकान चलाता है वो कैसे चलाता है। लेकिन तब से लेकर अब तक कुछ ही महीनों में, एक साल भी नहीं हुआ है इस वाक्य को, रामचेत जी की पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, आज जो राहुल गांधी पहुंचे थे, रामचेत जी का करीब 3 महीने पहले निधन हो गया और वहां पर परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे। और दोस्तों, बहुत से लोगों ने इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ भी की कि राहुल गांधी ने न केवल रामचेत जी के साथ संबंध स्थापित रखे, बनाए रखे, बल्कि आज उनके गुजरने के बाद वो परिवार वालों से भी मिलने गए, उनको सांत्वना देने गए, उनसे एक तरह से दुख बांटने गए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि रामचेत जी से जब पहली बार राहुल गांधी मिले थे पिछले साल, तो रामचेत जी अपनी दुकान में आराम से रोज की तरह काम कर रहे थे। राहुल गांधी अचानक वहां पहुंचे, उनसे बात करने लगे और उसके बाद राहुल गांधी ने उनकी दुकान में एक जूता सिला भी था। दोस्तों, इसके बाद सबको लगा कि एपिसोड खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद रामचेत जी वापस अपने बेटे के साथ दिल्ली आए और दिल्ली आकर उन्होंने राहुल गांधी के लिए अपने हाथ से जूता बनाया था। राहुल गांधी ने वो पहना, सोनिया गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले और ये भी बताया कि राहुल गांधी ने तब से लेकर अब तक उनकी कितनी मदद की है। उनको एक मशीन प्रोवाइड की गई जिसके जरिए वो अब खूब सारे जूते बना रहे हैं और उनकी पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। जो आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रहा था उससे पूरी तरह से बाहर आ गया। इनफैक्ट आज जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे दोस्तों, तब में और पहली बार जब राहुल गांधी यहाँ आए थे तब में जमीन आसमान का फर्क भी आ चुका है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार राहुल गांधी यहाँ आए थे, आप देखिए इलाका बिल्कुल सुनसान था। अकेले किसी जगह पर बैठकर रामचेत जी अपना काम कर रहे थे, एक नॉर्मल छोटे दुकानदार की तरह। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी यहाँ पर आए तो यहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे। दोस्तों, इसके अलावा एक और दुकान वहां पर ऐसी हो गई थी और उन बड़े बड़े पोस्टर्स में रामचेत जी और राहुल गांधी की फोटो थी। मतलब रामचेत जी अपने आप में इलाके में निधन होने से पहले वो और उनके पूरा परिवार बहुत ही फेमस हो चुका था क्योंकि राहुल गांधी वहां आए थे। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, परिवार से जो संबंध स्थापित था उसी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी रामचेत जी के गुजर जाने के बाद, उनके देहांत होने के बाद भी परिवार के साथ पहुंचे दुख बांटने के लिए और ये याद दिलाने के लिए कि मतलब जो संबंध है वो ऐसे ही चलते रहेंगे। कुछ वक्त पहले जब रामचेत जी अपने बेटे के साथ यहाँ आए थे दोस्तों दिल्ली और उन्होंने राहुल गांधी के लिए जूता वगैरह सिला था, उसकी ये वीडियो देखिए। ये बहुत आसान है साहब, खाते में फंसना है। ये देखो, तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग वो करा रहे हैं। आपके लिए राहुल गांधी जी जूता बहुत गलाया, बहुत बेचा, जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार, नाम क्या आपका? कमलेश कुमार। आपका? रामचेत। आपका? राघव राम। दिखाओ भैया मुझे क्या करते हो। ये नया आइटम है, सोल्यूशन लगा के ये आपने बनाया, शुरुआत से आपने बनाया? हाँ जी, ये रहा। कारीगरी बहुत है साहब, पर मजबूर हूँ, धन नहीं है हमारे पास, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे पिताजी यही करते हैं।
आप कितने साल से कर रहे हो? 2-4 साल हम भी किए, हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए हम छोड़ दिए। तो सरकार कोई सुविधा देती है आपको? जी कुछ नहीं, कोई सुविधा कुछ तो होगा। विश्वकर्मा योजना निकली थी साहब, गए 10 दिन ट्रेनिंग दी है। क्या था विश्वकर्मा योजना में? क्या ये था? जूता बनाना था। तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग वो करा रहे हैं, ये कैसी बात हुई? लाभ लेने के लिए, मतलब लाभ लेने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि कोई फायदा मिल जाए इनसे, हाँ। सरकारी फायदा मिल जाए, पर वो मिला नहीं कुछ। अच्छा अच्छा, आपने ट्रेनिंग फायदे के लिए ली हाँ। और फायदा नहीं फायदा दिया। नहीं। हमारे देहात में बैठे हैं, बहुत कम होती है। बट महीने का कितना होगा? यही 5-7 हजार रुपये आ जाता है महीने में। उसमें से दवाई निकल गई। दवाई क्या बीमारी है आपको? हमें टीबी हो गई थी, ओह। टीबी का इलाज कराया हो गया बाहर ठीक? से। ठीक है, लेकिन इलाज अभी भी चल रहा है। और ये जो आयुष्मान भारत, हाँ। उसमें आपको कोई मतलब दवाई दुवाई होती नहीं? आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं मिलता उससे। हाँ यार। नई दवाई नहीं बने, नहीं कार्ड। 40 साल आपने यही करता है। ये किया है, आप जहाँ मतलब इसका सब कुछ जानते हो, समझते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं। जहाँ से पहले वहीं आज थे। हुनर की इज्जत नहीं है, जी, हुनर की। बस यही बात है। ये बहुत आसान है साहब। हाथ बचाइए सर। वही तो देखिए, खांसी में फंसना है। ये देखो इस कुंडी में पैंट चल के फंसाइए। मुश्किल काम। बोलो, फंस गया। एक सेकंड में फंसाऊंगा इसको। ये फंस गया। निकलना भी चाहिए। हाँ, वही तो ट्राई कर रहा हूँ। नहीं निकला। सबसे जरूरी मशीन, अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो हाँ। तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? उषा में आती है चमड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है, कितने की होती है? वो 55,000 की। अगर मशीन मिल गई तो फिर आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पूरा काम मतलब पूरा स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। आपके लिए राहुल गांधी जी गिफ्ट भेजे हैं। राहुल गांधी ने हमारी मदद की सिलाई मशीन के लिए। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग, हर काम आगे बढ़ा ले। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गया, ये काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं मालिक, बहुत खुश है। अब बात बेटे, हम इस काम में जुड़े रहेंगे। जूता बहुत बनाया, बहुत बेचा। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। राहुल जी के लिए चल रहे जूता बनाने। हम नेताजी के लिए अच्छा से अच्छा जूता अपने हाथ से सिलाई करके बना करके देने की हमारी इच्छा है, हम बना रहे हैं। 2 जोड़ी दे रहे हैं, कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा तो जो साइज का होगा वही पहन लेंगे। हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम कर गए। हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ जूता पहना रहे हैं। वेरी गुड शूज। हेलो, हाँ जी साहब, नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मालिक। ये आपने बहुत सुंदर जूता भेजा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम तो ऐसे खुशी से समा गए जिससे आप बताए मालिक। आपने हमें बहुत ऊपर उठा दिया, हमारे दुकान पे बैठ। आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो। अच्छा भैया मालिक। हाँ, वो मशीन कैसी है? मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे आल औलाद बहुत खुश है। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आपको। जी, एक बार दर्शन दे दोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको भाई कहूँगा भैया। बिल्कुल, आप मुझे भाई कहो, मालिक शब्द अच्छा नहीं है। जी भैया, ठीक। नमस्कार। भैया नमस्ते नमस्कार, भैया। नमस्कार।